अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें आपके पास 9th क्लास में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। आगे आपके पास 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में 2 चैप्टर्स हैं। एक है चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, और दूसरा आपके पास चैप्टर 4 है आपके पास हाइड्रोकार्बन के नाम से। उसके बाद सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स हैं। 4th ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी कंप्लीट बुक है, और 5th ईयर में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास है। आगे अगर ऑर्गेनिक एमएससी पार्ट 2 में अगर स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, वरना नहीं। तो इन लेक्चर्स में हम लोग क्लास 9 से लेके 5th ईयर तक जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपके पास उन कंपाउंड्स के बारे में जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके मुताले का नाम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, और उनमें सल्फ़र, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उन कंपाउंड्स के मुताले का नाम है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। आगे आपके पास क्या है कि 1828 से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो समझे जाते थे जो कि आपके पास सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही बनते हैं, उनको हम लोग लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स क्या हैं? आपके पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो 1828 से पहले सिर्फ ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपके पास प्लांट्स से मिलकर बनते हैं या एनिमल से मिलकर बनते हैं, और उनको लेबॉरेटरी में तैयार हम लोग नहीं कर सकते। और शुरू में बहुत सारे केमिस्ट थे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड जब लेबॉरेटरी में तैयार करने शुरू किए थे तो वो लेबॉरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार नहीं कर सके थे। इस वजह से उनकी जो फेलियर थी उसकी वजह से उन्होंने ये सजेस्ट कर दिया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ जो है लिविंग थिंग्स में बन सकते हैं, उनको हम लोग लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। 19वीं सेंचुरी के शुरू में एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम था जैकब बेrzelius। उसने एक थ्योरी दी थी इसके बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लेबॉरेटरी में तैयार नहीं हो सकते, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग थिंग्स में एक माइस्टीरियस फोर्स होती है, एक पुरस्रार क़ुव्वत, उस वजह से सिर्फ लिविंग थिंग्स में वो बन सकते हैं और वो कभी भी लेबॉरेटरी में तैयार नहीं हो सकते। ये जैकब बेrzelius ने कहा था 19वीं सदी के शुरू में। लेकिन फ्रीडरिक वोलर एक साइंसदान था, उसने ये थ्योरी जो है वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी थी। कैसे रिजेक्ट की थी? उसने एक यूरिया बनाया था, यूरिया कंपाउंड। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मैमल्स जो होते हैं उनके यूरिन में पाया जाता है। उसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है उसने बनाया था अमोनियम सियानेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम सियानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो है वो बनाया था लेबॉरेटरी में। तो इस वजह से ये थ्योरी जो है वाइटल फोर्स थ्योरी वो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक तो लेबॉरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो ही नहीं सकता। लेकिन फ्रीडरिक वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम यूरिया जो है उसको अमोनियम सियानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना दिया था, तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। NH4CNO अमोनियम सियानेट है। इसको जब हम लोग हरारत देते हैं, डेल जो है ये आपके पास सिंबल है हीट का, हरारत देते हैं तो ये रीअरेंज हो जाता है H2NCO NH2 में यूरिया में। तो अमोनियम सियानेट से यूरिया बना था, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबॉरेटरी में तैयार किया गया था। उसके बाद 1845 में कोल्बी केमिस्ट ने एसिटिक एसिड बनाया था। एसिटिक एसिड जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसने लेबॉरेटरी में बनाया था। तो अगेन ये थ्योरी जो है वो निगलेक्ट हो गई थी। कौन सी थ्योरी? ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसको कोल्बी ने 1845 में दोबारा रिजेक्ट कर दिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन से बने होते हैं। कार्बन जो होता है वो उनका इसेंशियल कंपोनेंट होता है। अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम उसको नहीं कहेंगे। तो कार्बन जो है वो इसेंशियल कंपोनेंट है, और वो जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड जो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें जो 2 एटम्स होते हैं उनमें वो जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती। कंप्लीट ट्रांसफ़र जो है वो आयनिक बॉन्ड में होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कोवेलेंट बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनमें कार्बन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन के साथ में उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये आपके पास, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऐसे कंपाउंड की स्टडी है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। कुछ हिस्टोरिकल और कन्वेंशनल रीजंस के थ्रू कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद होता है, लेकिन उनको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे स्टडी करते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पे स्टडी नहीं करते। वो कौन कौन से हैं? कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है, लेकिन इनको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं। अब तक 10 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, लेबॉर्ट्री में तैयार किए जा चुके हैं, और हर साल हज़ारों की तादाद में नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लेबॉर्ट्री में बनाए जाते हैं। मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? कोल जो है, कोयला, ऑयल, और उसके बाद पेट्रोलियम जो है वो मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उनमें से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। आगे फर्दर लेक्चर सीरीज़ जो है उनमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में और पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।